30 सेकंड की ये वीडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये पहले देख लें। सेक्स मैरिज के बारे में पता है आपको? सेक्स मैरिज के बारे में पता है आपको? सेक्स मैरिज के बारे में पता है आपको? और मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी खुशी ये है कि मेरे भैया मेरे घर पे आए, मेरे कमरे का उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। जी धन्यवाद। सेम सेक्स मैरिज के बारे में पता है आपको? सेक्स मैरिज के बारे में पता है आपको? नहीं पता। नहीं पता। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें ये सीमा हैदर से ये एक सहाफ़ी सवाल करता है कि सेक्स मैरिज के बारे में आपका क्या कहना है, सेक्स मैरिज के बारे में आपको क्या पता है। तो सेक्स मैरिज के सवाल पर ये जो भगोड़ी सीमा, इसका रवैया देखें कि ये कैसे हंसते मुस्कुराते शर्माते हुए ये सेक्स मैरिज के हवाले से ये खुशी का इजहार कर रही है। और सामने से ये इसका जो भाई है, गैरतमंद भाई, ये सेक्स मैरिज के नाम पर इसका एटीट्यूड अपनी बहन के साथ कैसा है। भाई जो होता है वो गैरत की अलामत होता है, बहन के लिए गैरत की अलामत होता है। जब किसी बहन से सेक्स के हवाले से और अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से कोई सवाल करता है तो उसके सामने से जो गैरतमंद भाई है उसका आप एटीट्यूड और उसका रवैया आप देख रहे हैं। ये बेगैरती है, ये गैरतमंद नहीं है। बेगैरती क्यों है? क्योंकि ये भाई नहीं है। ये आपस में इनका जो मामला थे वो ख़राब है। आप सब लोगों को पता है कि इनका मामला ख़राब है। दुनिया को दिखाने के लिए भाई बहन बने ताकि इनका रास्ता आसान हो सके, इजीली ये आ जा सकें। बाकी अंदर की बात आप सब लोगों को पता है। ये आप देख सकते हैं वीडियो, इसको बार बार आप रीप्ले करके देखें कि सेक्स के नाम पर ये कैसे दोनों शर्माते हुए कैसे ये खुशी का इजहार करते हैं। ये AP सिंह और ये सीमा हैदर जो भाई बहन बने हुए हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और ऐसे भाई नहीं होते हैं, बेगैरत किस्म के भाई कभी भी नहीं होते कि अपनी बहन से कोई सेक्स की बात करे और खुशी का इजहार करते हुए भाई वो अपने चेहरे को खिलखिला दे। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बहन से, अगर किसी की बहन से कोई भी सेक्स के बारे में या किसी तरह से कोई बंदा वो बात करेगा तो सामने वाला भाई उसकी गर्दन उतार देगा। जो गैरतमंद होगा उसका मुंह तोड़ देगा। होना तो ये चाहिए था कि इस सहाफ़ी को एक थप्पड़ मारनी थी AP सिंह साहब की तरफ से, क्योंकि ये भाई होने का दावा करता है। ऐसा सेक्स का सवाल करते हुए इसकी थप्पड़ लगानी थी, इसको जूते मारने थे। लेकिन थप्पड़ वो लगा था जो इसका असली भाई था, भाई नहीं था ये AP सिंह साहब भाई होने का ड्रामा कर रहा है। और ये सीमा हैदर साहिबा जो है ये भी बहन होने का ड्रामा कर रही है। ये राखी बंधवाना, ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों का ये ड्रामा एक्टिंग करते हुए दुनिया को दिखाना कि हम भाई बहन हैं। ये भाई बहन का जो सीन था वो हमने आज इनका चेहरा बेनकाब कर दिया है, आप सब के सामने है। ये दिखाना बड़ा ज़रूरी था कि ये भाई बहन का कैसे रिश्ता है। तो वो तमाम लोग जो मुझसे सवाल करना चाहते थे कि आप भाई बहन के रिश्ते के हवाले से आप बात करें, देखिए मैं काफ़ी अंदर की जो बातें हैं, काफ़ी जो मामलात हैं वो मैं पब्लिक नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी की डिग्निटी जो है वो ख़राब ना हो। लेकिन जब बात सबसे थोड़ी आगे ज़्यादा आती है तो फिर यकीनन उसको सामने लाना पड़ता है। आप लोगों के सवालात भी इस हवाले से ज़्यादा आ रहे थे और इनका भाई बहन का रिश्ता और भाई बहन का जो प्यार था वो भी थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे आ रहा था। तो इस हवाले से ये मेरे पास जो एक सबूत था वो आप तमाम लोगों को दिखाना बड़ा ज़रूरी था कि भाई बहन का रिश्ता नहीं है। ये मुंह में धूल झोंक रहे हैं तमाम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोगों को। इन भाई बहन के रिश्ते के पीछे कुछ और है जो चल रहा है। वो इस वीडियो से, सेक्स मैरिज की वीडियो से आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या मामला हैं। और वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, UNO है, ये प्लान B प्लान C तो हो सकता है, लेकिन प्लान A पे रोशन अजीम साहब, मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट है, वो जिस वे में वो चल रहे हैं। ये प्रोसेस ही यही है। अब एक नॉर्मल बंदा है, जैसे शायद आज से पहले आपको भी ना पता हो, क्योंकि हम बीच में लीगल टर्मिनोलॉजीज यूज कर जाते हैं, लॉज के नाम ले जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता है, फिर वो एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए टुडे आई डिसाइडेड कि मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ना वो चीजें जो मैं बता सकती हूँ, वो प्रोसेस की स्टेप्स जो मैं बता सकती हूँ, वो मैं आज अपनी ऑडियंस को बता दूं ताकि वो परेशान ना हो और वो तसल्ली रखें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, हो सकता है जो ये कहते हैं चुनाव तक ये मसला जाएगा, उस तक भी नहीं जाए। हाँ, वो अगर कंसेंट दे दें फिर क्या होगा? गुलाम हैदर आजा वो इंडिया से कोर्ट में जाएंगे, पासपोर्ट रिलीज करवाएंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उसको कंप्लीट करेंगे,
इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे और इंशाल्लाह अपने वतन आ जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि 8 सितंबर को रोशन अली अजीम के पास एक केस आता है, ठीक है। अब इस वक्त तक एक चीज इंडिया के अंदर स्टेब्लिश्ड है कि बच्चे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज अभी स्टेब्लिश नहीं हुई। ये चीज स्टेब्लिश कैसे होगी, मुझे बताएं। वो पहले कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाएंगे, वो पुलिस के पास जाएंगे, हुजूरे वाला मेहरबानी करो ये चीज हुई है। क्योंकि आपके पास तो फ्लाइट नंबर भी गालिबन आ गया था कि किस फ्लाइट से वो दुबई गई थी, सीमा हैदर। मैंने किसी चैनल पे देखा था जो फ्लाइट नंबर वो चला। अब वो आपके पास कैसे आया? दायरे अथॉरिटीज की तरफ से आया होगा या अथॉरिटीज के अंदर जो आपकी सोर्सेज होंगी वो उन्होंने बताया होगा। इस चीज को हम कहते हैं वेरिफिकेशन कानून की जबान में, ठीक है। 2 स्टेप हो गए, एक तो कंसर्न अथॉरिटीज के पास हो गए, दूसरा इस चीज की ये चीज अब पाकिस्तान के अंदर भी स्टेब्लिश हो गई कि बच्चे इलीगली वहां पर गए, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए आपका? आप डायरेक्ट मुंह उठा के इंडिया तो नहीं जाएंगे, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल, इसके लिए आप अपने फॉरेन ऑफिस में जाएंगे कि मेरे साथ ये मसला हो गया है, मेहरबानी करें, कोऑपरेट करें, ठीक है। अब इस तरह के इश्यूज में डिप्लोमेटिक चैनल्स को एंगेज करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान है तो पाकिस्तान यहाँ पे कुछ मुआहदों का सिग्नेटरी है, इंडिया नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन गैप आया, लेकिन यहाँ पे यूएनसीआरसी का इंडिया सिग्नेटरी है, दूसरा एसडीजीज का सिग्नेटरी है। ये 2 पॉइंट्स आप मेरे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम फॉरेन ऑफिस में गए हुए हैं, अब फॉरेन ऑफिस हमें इंडियन हाई कमीशन से कनेक्ट करवाएगा, जहाँ पे हम अपना मसला हल करवाने की नियत से जाएंगे, ठीक है, कि ये हमारे शहरी वहां पर आए हुए हैं, आप मेहरबानी कर। फिर इंडियन हाई कमीशन वहां अपनी कंट्री से वेरीफाई करेगा वाकई में भी ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। इन सारी चीजों में एक चीज भी आ जाती है काउंसलर एक्सेस की, कि वहां पे जो काउंसिल बैठा हुआ है वो अपने शहरी से मीटिंग कर सकता है, राब्ता कर सकता है कि उनको कोई कानूनी मदद की जरूरत तो नहीं है, क्या उनसे गलती तो नहीं हो गई। ये सारे मैटर्स को देखा जाता है। अब आप देखिए इनकी जो वीडियो सामने आ रही हैं या जिस तरीके से उनके बयानात सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, लेकिन बच्चों की तो हेल्प हो सकती है। अब इस बीच में डिप्लोमेटिक चैनल्स को आपस में, दोनों मुल्कों को आपस में बात करना जरूरी है कि नहीं है? कौन करेगा? अब डायरेक्ट गुलाम हैदर तो मुंह उठा के नहीं जा सकता ना कि मेरी ये बात सुनने। उनके कौंसिल जाएंगे, फॉरेन ऑफिस जाएंगे, यहाँ पे एम्बेसी को मैसेज दिया जाएगा, वो वहां पे बताएंगे। ये पूरी एक साइकिल चलती है, ये ओवरनाइट जो है ना वो मसला हल नहीं हो जाता है। अब दोनों जगह पे ये चीज स्टेब्लिश हो रही है कि बच्चे इलीगली पाकिस्तान से गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये मान रही है कि बच्चे इलीगली इंडिया के अंदर आए हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। दोनों गवर्नमेंट इस पॉइंट पे मुत्तफिक हो गई, एक पॉइंट पे, ठीक है। अब ये लोग जाएंगे कोर्ट में, अगर ये राजी हो जाते हैं कि यूएनसीआरसी के तहत, एसडीजीज के तहत बच्चे वापस भेजने हैं, क्योंकि उनकी जो वेलफेयर है वो वहां पर है। अब ये जाएंगे कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे क्योंकि जो एफआईआर है उसमें स्टेट पार्टी है, और अभी जो उनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के, वो कोर्ट के पास होंगे, जिसमें पासपोर्ट वगैरह है। विदाउट पासपोर्ट तो लीगली वो वापस नहीं आ सकते ना, गए इलीगली है, लेकिन लीगल वे में वापस आएंगे। अब वो दोनों गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, गुलाम हैदर, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्रोसिक्यूशन एक पेज पे आ जाए, वो कोर्ट में जाएंगे कि भाई ये चीज है, बच्चों की वेलफेयर इसी में है, वो अपने नेटिव मुल्क में वापस जाए, इनको डिपोर्ट किया जाए, माय लॉर्ड मेहरबानी करें, इनके पासपोर्ट वगैरह रिलीज करें। तो फिर बच्चों का डिपोर्ट होने का प्रोसेस कंप्लीट होगा और फिर बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। ये कस्टडी और मेंटेनेंस और XYZ जितनी भी चीजें हैं ना, वो बाद की बातें होती हैं, लेकिन जो अक्सर डिपोर्टेशन का जो मेजर प्रोसेस होता है वो यही है। इसी को लेके गुलाम हैदर चल रहे हैं। अब फॉर इंस्टेंस के इंडियन गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है, तो उसके बाद फिर हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक प्लेटफॉर्म होगा जिसमें हम जा सकते हैं। वो भी इंडियन गवर्नमेंट, वो बायलैटरल होता है कि दोनों गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हो जाती है कि चलो हम वहां पे चलते हैं, उनसे इस कानून की इंटरप्रिटेशन भी करवा लेते हैं और मसला वहां चल के हल करवाते हैं। उसमें भी दोनों गवर्नमेंट की रजामंदी होना जरूरी है, जो बात कल उदित साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डिफेंडेंट और प्लेंटिफ का एक पेज पे होना जरूरी है।
अब मसला ये कि वहां पे गवर्नमेंट ही जा सकती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट। गुलाम हैदर एज एन इंडिविजुअल वहां पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो पूरा कानून है, उसके आर्टिकल 34 में ये चीज डिफाइन है। ठीक है, अब कोई कुछ भी कहे, क्राइम सीमा ने किया, दो चीजें हैं, क्राइम सीमा ने किया, बच्चों ने नहीं किया है। बच्चे तो विक्टिम है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के, तो इंडियन गवर्नमेंट को उनको अपने पास रोकने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना। और जब वालदा का फ्यूचर अनसर्टेन, ये चीजें समझने के, जाहिर एक नॉर्मल बंदा है वो इस प्रोसेस को नहीं समझता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, जहाँ पे दो लीगल माइंड्स बैठेंगे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी मिसाल दे दूं, मेरा गला खराब है, मैं एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे क्लेरिसिड दे दी। मैं दूसरे के पास गई, उसने मुझे एजोमैक्सिन दी। मुझे क्लेरिसिड से तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन एजोमैक्सिन से मुझे रिलीफ मिल गया। ठीक है, इसमें डॉक्टर का तो कसूर नहीं है, दोनों मेडिसिन दी जाती हैं। गले जब गला खराब होता है, ये दोनों मेडिसिन दी जाती हैं। ठीक है, अब एक से मुझे रिलीफ नहीं मिला, इसका ये मतलब तो नहीं वो डॉक्टर गलत है, वो डॉक्टर तो सही दवाई दे रहा है, फायदा मुझे नहीं हुआ है। तो ये चीजें लीगल माइंडसेट में भी, लीगली भी चीजें ऐसी होती हैं। जरूरी नहीं है कि एक कानून ने उसको रिलीफ दे दिया तो मुझे भी वही कानून दे, मैं फिर दूसरा पॉइंट लेकर आऊंगी। तो ये चीजें समझने करने एक नॉर्मल इंसान को ना, जिसने लॉ की, जिससे वाकफियत नहीं है या जिसने ये प्रोसेसेस देखी नहीं है, तो उसको चीज ये समझ में इतनी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, अभी आपके, मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके जो आवाम परेशान है उनको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे कि रोशन अजीम पुलिस के पास क्या करने गया। पुलिस के पास तो इसलिए गया कि पाकिस्तान के अंदर एक चीज एस्टेब्लिश तो हो कि बच्चे यहाँ से मिसिंग है, बच्चे यहाँ से गए हैं। वो कैसे इस चीज को एस्टेब्लिश करेगा अगर वो इंडिया भी जाता है? मेरे ख्याल से उनको टाइम देना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक चल